अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आयुपैक दिया जाता है स्पायरो का, आयुपैक ऑफ स्पायरो कंपाउंड। इनके लिए बेटा स्पायरो कंपाउंड, स्पायरो क्या है पहले तो वो समझे बेटा कि स्पायरो होता क्या है। तो जब बेटा किसी दो रिंग के लिए एक कार्बन जो है वो कॉमन हो, दैट इज नोन एज स्पायरो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्पायरो। जैसे जरा देखो ध्यान से, मान लो मैंने ये कोई कंपाउंड बनाया बेटा, ये ऐसा, ये इस तरह से बनाया लाइक दैट, तो इस कंपाउंड को आप देखते ही ये बोल दोगे कि हाँ ये स्पायरो है। कारण क्या है, जरा देखो ये कार्बन ऐसा है जो दोनों रिंग के लिए कैसा हो गया कॉमन। इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं स्पायरो कार्बन। क्या बोल देंगे बेटा आप लोग इसको, स्पायरो कार्बन। और स्पायरो कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है एंड कॉमन फॉर टू रिंग, कॉमन फॉर टू रिंग, दो रिंग के लिए कैसा होता है ये कॉमन होता है। तो स्पायरो कंपाउंड, स्पायरो कार्बन एक ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है जो दो रिंग के लिए कॉमन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा स्पायरो। अब स्पायरो ये एग्जैक्टली ये स्पायरो कंपाउंड है बेटा, है ना। अब इसमें तरीका क्या है वो ध्यान से समझो आप। जब भी आपको कभी आयुपैक देना हो बेटा, स्पायरो कंपाउंड का क्या देना हो आपको आयुपैक, तो कुछ इस तरह से दिया जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ये सर ये तो हम लोग हर बार करते हैं बेटा, तो यहाँ पर भी वैसे ही रूल है, वैसे ही तरीका है। देखो इसमें क्या करते हैं, तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है उनको ले लेते हैं बेटा, मतलब लॉन्ग चेन सिलेक्ट करने के बाद जो बाहर निकल जाते हैं तो वो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम लोग यहाँ पर अब लिखते हैं बेटा स्पायरो, क्या लिखते हैं स्पायरो, और यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ x, y इस तरह से, प्लस वर्ड रूट में जो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है लॉन्गेस्ट चेन वो हम लोग ले लेंगे बेटा, लॉन्गेस्ट चेन जो आपने सिलेक्ट करी है वो ले लेंगे। और फिर उसके बाद में ये जो प्राइमरी सफिक्स में इन है, आइन है या एन है उसके बेसिस पर नाम देंगे। तो कुल मिला के ये जो है एक फ्रेमवर्क होता है जिसके बेसिस पर हम लोग स्पायरो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। क्या ठीक है। अब देखो अगर ऐसे में अगर इसी बेसिस पर हमें इसका नाम देना हो, देखो आप कैसे दोगे आप। तो पहली चीज यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये x क्या है तो ध्यान रखना ये मिनिमम वैल्यू है और y क्या है तो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम समझो क्या है। तो सबसे पहली चीज स्पायरो में क्या करते हैं, जहां स्मॉल होता है वहां पर जाते हैं। तो देखो आप जरा इस ये रिंग में कितने कार्बन है, इसको छोड़े तो अगर यहाँ दो, और इधर देखें तो 1 2 3, तो ये स्मॉल है और ये बड़ी है। तो हम लोग क्या करते हैं स्पायरो कार्बन से कभी नंबरिंग नहीं करते हैं, स्पायरो कार्बन के पड़ोस वाले से 1 2, फिर अब कर सकते हैं हम लोग 3 4, आप कहीं पर भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो ऐसे भी जा सकते हो, 4 5 और ये 6 है ना बेटा। तो जरा देखो अब इस कंपाउंड का नाम कैसे दोगे। तो सबसे पहले तो हमने पहचान लिया कि ये स्पायरो है, तो लो स्पायरो लिख लिया। स्पायरो लिखने के बाद में क्या है, ये स्पायरो कार्बन को निकाल दो। अब उसके बाद में जरा देखो यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू है, ये हमने लिखा है मिनिमम, तो ये कितने कार्बन है स्पायरो कार्बन को छोड़कर, तो ये 2 कॉमा, इधर स्पायरो कार्बन को छोड़कर कितने कार्बन है 3, तो 2 और ये 3 इस तरह से लिख लिया। और अब जरा देखो कितने कार्बन है टोटल 6 है, तो क्या लिखेंगे हेक्स, और फिर प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखेंगे एन, एन, तो नाम हो गया इसका यहाँ पर स्पायरो 2,3 हेक्सेन। क्या हो गया स्पायरो 2,3 हेक्सेन। क्या आपको समझ में आया कैसे लिख रहे हैं, क्लियर हुआ। हम लोग ऐसे कई सारे एग्जांपल देखेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा कि स्पायरो के लिए नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। अब देखो आप कहीं पर भी नंबरिंग नहीं कर सकते, अब आपको ये करना पड़ेगा कि देखो स्पायरो कार्बन से तो नंबरिंग करना ही नहीं है, ये तो रूल ही है, कभी नहीं करना है। कहां से स्पायरो, लेकिन अब बताओ यहां से करूं नंबरिंग की यहाँ से, बेहतर है लोकेट है बेटा। तो क्या यहाँ से कर लूं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, अब कहीं पर भी बढ़ जाओ 5 6 7, ये लो बेटा ऐसा। अब देखो नाम कैसे होगा, तो क्या ये पार्ट क्या बाहर निकल गया, क्या ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में चला गया, चलो सेकेंडरी प्रीफिक्स में चला गया तो नाम क्या होगा 1 मिथाइल, ये लो बेटा क्या नाम होगा 1 मिथाइल।
अब 1 मिथाइल के बाद जरा देखो क्या नाम होगा, तो ये क्या पूरा स्पायरो है, तो ये लो बेटा हम लोग लिख लें स्पायरो, 1 मिथाइल स्पायरो। अब देखो इधर कितने कार्बन है, 1 2 3, इधर भी कितने 1 2 3, तो 3,3 देखो 1 मिथाइल स्पायरो 3,3 कितने कार्बन है, ये टोटल 7 है, तो हम लोग लिखेंगे हेप्टेन। आ गया समझ में। दूसरा देखें आप एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल हो गया बेटा, दूसरा एग्जांपल देखना, मान लो ऐसा लिखा मैंने, है ना। और अब जो है बेटा हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस कंपाउंड में कैसे जो है बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। मान लो यहाँ पर ये ऐसा है, अब देखो आप जरा फिर से वही, कहाँ पर जाओगे, बड़ी चेन या छोटी, ऑलवेज वी आर शुड बी गोइंग ऑन द स्मॉल चेन। तो यहाँ पर जरा देखो, मैं यहाँ पर ये 1 2 3 4, बताओ इधर जाऊं या इधर, कहीं पर भी अब नहीं जा सकते, क्योंकि अगर मैं इधर जाऊंगा तो ये 5 6 7, इधर जाऊंगा तो ये 5 6, क्या ये बेहतर है, 5 6 7 8, ये लो। अब बोलो नाम कैसा होगा इसका, ये नाम हो जाएगा 6 मिथाइल, ये लो बेटा 6 मिथाइल, फिर स्पायरो, और बोलो स्पायरो के बाद पहले छोटा फिर बड़ा, तो 1 2 3 3 कार्बन है, कम उधर कितने 1 2 3 4 4 कार्बन, ये लो स्पायरो लिखा। फिर उसके बाद में टोटल कितने कार्बन है बेटा, 8 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऑक्टेन। क्या लिख दिया बेटा, ऑक्टेन। समझ में आया आपको। नेक्स्ट देखो थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल में हम लोग बात करें, जैसे मैंने यूं लिखा, देखो आप जरा इस तरह से लिखा हो बेटा कभी कि ये ऐसा एग्जांपल ले लिया मेरा, और इसमें हम लोग यूं बना दें, मान लो ये ऐसा, और मान लो यहाँ पर मैंने ये सपोज है ये डबल बॉन्ड लगा लिया और ये इधर मिथाइल है बेटा, बताओ क्या करोगे अब आप, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं, इसमें बेटा ये रूल लगते ही नहीं है, सीधी सी बात है, हमेशा छोटी चेन को ही नंबरिंग करना। आप यहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 3, अब बोलो ऊपर की इधर ये बेहतर है 4 5 6, ऐसा हो गया बेटा। अब देखो इसका नाम कैसे होगा, तो ध्यान से देखना, क्या यहाँ पर 1 पर कुछ है, तो बोलो क्या लिखेंगे 1 मिथाइल, ये लो बेटा 1 मिथाइल, 1 मिथाइल के बाद बोलो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, बाय तक क्या लिखेंगे स्पायरो, ये स्पायरो है ना। स्पायरो के बाद बता दो बेटा क्या लिखोगे, यहाँ पर इधर 2 है और इधर 3 है, तो क्या लिखोगे 2,3, ये लो बेटा 2,3। और अब बताओ कितने कार्बन है यहाँ पर, टोटल है 6 कार्बन, तो क्या लिखोगे हेक्स, है ना। और बताओ 4 ईन, अरे 4 पर डबल बॉन्ड है ना, तो हेक्स 4 ईन, ये हो गया नाम इसका। समझ रहे हो आप। इस तरह से स्पायरो कंपाउंड में कभी भी हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको नाम देना हो तो ये ध्यान रखें आपकी पहले छोटा फिर बड़ा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख ले बेटा, मान लो ऐसा लिखा है, और अब बताओ बेटा मैं नंबरिंग करना चाहता हूँ, कहाँ से कर लूँ नंबरिंग, बताओ। ये ऑब्वियसली पहले तो आपको छोटी रिंग लेनी पड़ेगी, तो ये 1 2, और आप यूं कभी नहीं करोगे कि यहाँ से स्पायरो के कार्बन के पड़ोस वाले से ही 1 लिखेंगे, या तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से बोलो 1 2, ये बोलो 3 4 5। अब ये 5 के बाद इधर जाए या उधर जाए, देखो ये इथाइल है वो मिथाइल है, तो बेहतर ये 6 7 8 9 10, ये हो गया बेटा ऐसा। अब देखो आपको नाम देना है इसका, कैसे नाम दोगे, तो देखो जरा क्या हम लोग लिखेंगे 6 इथाइल, हाँ 6 इथाइल, फिर बोलो बेटा 10 मिथाइल, 6 इथाइल 10 मिथाइल, और ये कितने कार्बन है बेटा, अच्छा ये पहले हम लोग लिख लें स्पायरो है, चलो ये स्पायरो है। स्पायरो के बाद बताओ क्या लिख लूं मैं ब्रैकेट में, तो इधर देखो ये छोटी चेन में कितने हैं 4 और बड़ी चेन में 5, तो 4,5, ये तो ऐसा लिखेंगे। अरे आ रहा है समझ में। और आगे बताओ बेटा क्या लिखेंगे, टोटल कितने कार्बन है 10, यहाँ पर लिखेंगे डेक, और फिर बोलो बेटा क्या यहाँ पर डेक के बाद ये 2 ईन आ जाएगा, अरे डबल बॉन्ड भी तो है, डेकेन मत लिखना क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए ईन आएगा, ठीक है, तो 2 ईन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, तो ये ऐसा है बेटा स्पायरो कंपाउंड, है ना। अब आपको बताना है किसका इफेक्ट क्या होगा, तो छोटी रिंग ये बेटा 1, ये इथाइल इसलिए 1 लिखा, ये मिथाइल इसलिए 2 3, अब बोलो इधर जाओ या इधर, तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस जाता है, तो बोलो ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7, ऐसा हो गया बेटा। अब आप खुद देखो नाम कैसे होगा इसका, तो नाम ये लिखेंगे बेटा, देखो 1 इथाइल,
ये लो बेटा 1 इथाइल, और बोलो आगे 1 इथाइल के बाद ऐसा लिखेंगे 2,7 डाई मिथाइल, 2,7 डाई मिथाइल। फिर बोलो क्या लिखोगे, स्पायरो, ये लो बेटा स्पायरो। स्पायरो के बाद जरा देखो इधर कितने कार्बन है, 2, तो पहले 2 छोटा, फिर इधर देखो जरा टोटल कितने हैं, 4, ये तो 4 लिख दिया ऐसा। अरे आ रहा है समझ में। और बोलो स्पायरो लिख दिया, ऐसा लिख दिया, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 7 है। 7 है तो क्या लिखोगे, हेप्ट, और हेप्ट के बाद बोलो क्या, 4 ईन, ये हो गया इसका नाम। बेटा समझ पाए आप लोग, है ना। और देखिए आगे ये इस तरह से ये कंपाउंड है। बताओ बेटा इसका स्पायरो तो है, पहचान लिया आपने। चलो स्पायरो पहचानने के बाद दोनों तरफ तो नहीं बराबर है, लेकिन आप नंबरिंग इधर से करो या उधर से, बेहतर है बेटा इधर से, क्योंकि डबल बॉन्ड है। ये 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इधर जाओ या इधर, बेहतर है बेटा लीस्ट लोकेंट। अरे अल्फाबेटिकली नहीं चलेंगे, अब तो जो लोकेंट पहले आ रहा है वहां से, तो ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। अब देखो जरा इसका नाम कैसे हो जाएगा, नाम होगा 10 इथाइल 7 मिथाइल, 10 इथाइल 7 मिथाइल। और फिर बोलो बेटा क्या ये स्पायरो है, हाँ तो स्पायरो लिख लो अब, और स्पायरो के बाद 5,5 है ऐसा। और अब देखो जरा यहाँ पर हम लोग क्या है, 11 कार्बन है, 11 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, अनडेकेंग, क्या लिखेंगे, अनडेक। अच्छा मैं यूं लिखता हूँ अनडेक, अनडेक। फिर बोलो बेटा क्या यहाँ पर 1 पर ईन है, ये लो बेटा अनडेक ईन। अरे आ रहा है समझ। तो ये इस तरह से जो है हम लोगों ने ये देखा। मैं 2-3 लिख देता हूँ, आप खुद से घर से कर लेना बेटा एग्जाम्पल में। मान लो ये मैं 7th एग्जाम्पल, खुद से कर लेना बेटा, इसको ऐसा लिखूं मान लो, ठीक है, इसका नाम दे देना, करोगे। तो ये सारे क्या है, स्पायरो कंपाउंड के इस वे में नॉमेनक्लेचर किए जाते हैं। तो बेटा ये मान लो ऐसा बायसाइक्लो कंपाउंड है, इस बायसाइक्लो कंपाउंड में आपको नंबरिंग करना है, और हमेशा क्या करते हैं बेटा, ब्रिज हेड से नंबरिंग करते हैं। ये लो बेटा ब्रिज हेड से कर रहा हूँ 1। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमेशा ये जैसे ब्रिज हेड से नंबरिंग किया, अब इधर पहुंचूं, बीच में जाऊं कि इधर जाऊं, तो हमेशा क्या करते हैं, जब ज्यादा कार्बन होते हैं उस साइड पर बढ़ते हैं। तो ये 1 हो गया, अगर इधर में बढ़ू तो 1 2 और ये 3, इधर बढ़ू तो 1 2 3 4, इधर बढ़ू तो 1 और 2। बोलो सबसे बेस्ट वे जहां सबसे लंबा रूट हो उधर से पहुंचो। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, फिर उसके बाद में छोटे रूट पर पहुंचो। छोटा मतलब सबसे छोटा नहीं, उससे छोटा, इससे छोटा कौन सा, ये वाला, ये 6, ये 7, और उससे छोटा ये 8। क्या आप समझे। तो सबसे पहले बड़े रूट पर पहुंचते हैं, फिर थोड़ा छोटा रूट और सबसे छोटा रूट, ये इस तरह से। अब आप जरा देखो इसका नाम देना, बायसाइक्लो। आ रहा है समझ में, क्या लिखेंगे, बायसाइक्लो। बायसाइक्लो के बाद ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इधर देखो आप, 1 2 3, ये 3 है बेटा, इधर लिख रहा हूं 1 2, ये 2 है, और इधर देख रहा हूं तो ये 1 है। तो ये हो गया बायसाइक्लो। कैसे देखा बेटा, ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ो, उसके बाद कार्बन गिनो 1 2, उसके बाद कार्बन गिनो 1 2 3, उसके बाद कार्बन गिनो 1। तो बेटा ऐसा हम लोगों ने लिखा, सबसे बड़ा फिर छोटा सबसे छोटा। बायसाइक्लो के बाद कितने कार्बन है बेटा, ऑक्ट एन। ये लो बेटा ये नाम हो गया कंपाउंड का। बेटा समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो। और देखो आप जरा थर्ड एग्जांपल और क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने ऐसा लिखा बेटा, अब आप देखो सबसे पहली बात, नंबरिंग कहां से करते हैं, ब्रिज हेड से। ये लो 1, अब इधर बढ़ो इधर बढ़ो, कहीं पर भी बढ़ जाओ कार्बन नंबर बराबर है, यहाँ तो नहीं बढ़ेगी। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, कोई 7 है क्या बीच में, नहीं है। तो बेटा आप जरा देखो यहाँ पर नाम कैसे देंगे हम लोग, यूं लिखते हैं बेटा बायसाइक्लो। क्या लिखा बेटा, बायसाइक्लो। और इधर जरा देखो, ब्रिज हेड को छोड़कर 2 कार्बन 2, ब्रिज हेड को छोड़कर 2 कार्बन 2, ब्रिज हेड को छोड़कर कोई कार्बन नहीं 0, तो 2 2 0 ऐसा लिखता है बेटा बायसाइक्लो। और कितने कार्बन है बेटा, 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्स एन। ये बेटा ऐसा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, थर्ड के बाद हम लोग बात कर रहे हैं बेटा फोर्थ के लिए। फोर्थ एग्जांपल देखो, मैंने अगर ऐसा लिख दिया, ये ऐसा। अब आप देखो जरा इसमें, ये ब्रिज हेड है बेटा, ब्रिज हेड से नंबरिंग कर दिया 1। अब इधर जाओ बीच में जाओ,
इधर जाए क्योंकि बड़ी है बेटा 1 2 3 4। अब इधर ये 5 और इधर तो कुछ है ही नहीं। नाम कैसा लिखोगे बताओ? बायसाइक्लो 2 1 0। और बोलो कितने कार्बन है बेटा? ये 5। तो ये है पेंट एन, क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन। ये बेटा इस तरह से नोमेनक्लेचर हुआ। और देखो आप जरा एग्जांपल में ऐसा ले लिया बेटा, मान लो कि ये आपके पास कोई कंपाउंड है और हमें पता है बेटा हमेशा नंबरिंग ब्रिज हेड से करते हैं। अब 2 इधर जाऊं कि 2 इधर जाऊं? बेस्ट वे है बोले सर इधर जाओ क्योंकि इथाइल है, ये ई हाँ और ये मिथाइल है मतलब एम है। तो अल्फाबेटिकली देखिए तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ऐसे ही हुआ। चलो नाम दे दो इसका, क्या होगा? 2 इथाइल 6 मिथाइल, क्या बेटा? 2 इथाइल 6 मिथाइल बाइसाइक्लो। ये लो बेटा बाइसाइक्लो। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 1 2 1। तो 2 2 1 कितने कार्बन है? 6 हेप्टेन। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया कि नहीं आया? ये सब ऊपर से आया। और देखो मान लो वी हैव एग्जांपल लाइक दैट, हमारे पास ये कोई एग्जांपल है और इसमें मैं यूज कर रहा हूँ बेटा, मान लो कि यहाँ देखो इधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है और इधर 1 है। ये ब्रिज हेड है 1। और अब मैंने यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगा लिया बेटा। मैं क्या लगा लिया? डबल बॉन्ड। अब बताओ किधर जाऊँ मैं? डबल बॉन्ड की ओर नहीं आना है। रूल तो वही है बेटा, हमेशा जो बड़ी चेन होती है उधर की ओर जाओ। तो 1 यहाँ पर चेंज है बेटा, यहाँ रूल वैसा फॉलो नहीं करते, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। ब्रिज हेड से नंबरिंग करते हुए 2 3 4 5 6 7 और ये 8। समझा? करना ऐसा ही है। बोले नाम कैसा होगा बेटा? अब जरा देखो इसका नाम होगा बायसाइक्लो। ये बेटा बायसाइक्लो। कितने कार्बन है? 3। उधर कितने कार्बन है? 2। बीच में कितना कार्बन है? 1। कितने कार्बन है टोटल? ऑक्ट। ऑक्ट के बाद में क्या है यहाँ पर? मैं लिखूं 6 16 क्यों? डबल बॉन्ड है ना, 6 पोजीशन पर। ध्यान रखना बाइसाइक्लो कंपाउंड में ये रूल होता है कि भले यहाँ पर कोई भी ग्रुप ऐड कर लो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हमेशा बड़ी साइड से छोटी साइड पर जाना है बेटा। और वैसे ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड, हमेशा बड़ा फिर छोटा और फिर सबसे छोटा। कभी भी ये नहीं देखा जाता है कि प्रेफरेंशियल ग्रुप कौन सा है बेटा, वो कभी ध्यान नहीं रखते हैं। एक और देखो ध्यान से देखना, ये इस तरह से ग्रुप बेटा। अब ये ब्रिज हेड है, ये नंबरिंग कर लिया 1। अब इधर जाऊं कि उधर जाऊं? बी आर बेटा पहले, तो ये 2 ये 3 ये 4। अब बोलो बेटा कहाँ जाऊं मैं? 4 के बाद कहाँ जाऊं? ये रहा बेटा 5th 6th और फिर बोलो बेटा 7th और 8th। ये लो। अब बोलो नाम कैसे लोगे आप? तो 2 ब्रोमो, ये लो बेटा 2 ब्रोमो 6 इथाइल, ये लो बेटा 6 इथाइल 2 ब्रोमो 6 इथाइल बायसाइक्लो। चलो इधर 2 इधर 2 इधर 2 2 2 2 बायसाइक्लो और इस तरह से। और अब बोलो कितने कार्बन है? 8। तो ऑक्ट इन, ये नाम हुआ बेटा। बेटा आप समझ पा रहे हो कि बाइसाइक्लो कंपाउंड के लिए हम लोग हमेशा यही जो है वे सिलेक्ट कर रहे हैं कि जिसमें आप किसी भी कंपाउंड के नाम इस तरह से दे पाए बेटा। और देखो आप जरा, मैं 2-4 और एग्जांपल लिख दूं बाइसाइक्लो के लिए। देखो ये ब्रिज हेड से नंबरिंग कर रहा हूं 1। बताओ किधर जाऊं मैं? बिहार की तरफ या इधर की तरफ? मैंने अभी आपको रूल दिया है बेटा। क्या रूल दिया है? कभी भी इसमें ये नहीं देखते बेटा कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है या वो सारी चीजें नहीं, सिर्फ इतना देखा जाता है बेटा कि जो बड़ी साइकिल है बड़ी चेन है ज्यादा कार्बन है वहीं पर बढ़ेंगे। बताओ इधर कितने कार्बन है? 1 2। इधर कितना है? 1। तो इधर ही बढ़ो। तो ये हो गया 2 3 4 और ये 5। आपको समझ में आया? तो बेटा अगर आप नाम देना है तो क्या कैसे दोगे आप? जरा देखो 5 ब्रोमो, ये लो 5 ब्रोमो 2 इथाइल फिर क्या लिखेंगे? बाइसाइक्लो। ये लो बेटा बाइसाइक्लो, ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ। बताओ बेटा इधर कितने कार्बन है? 2 और 1 फिर 0। कितने कार्बन हुए टोटल? पेंट, ये लो बेटा पेंट एन। ये लो बेटा समझ में आ रहा है आपको? और देखो आप नेक्स्ट एग्जांपल
ये Cl और ये Br। बताओ बेटा कहाँ से, ये ब्रिज हेड से 1, अब इधर की इधर 3 और ये 4। बोलो नाम कैसे होगा इसका, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो बाइसाइक्लो। ठीक है, बाइसाइक्लो कितने कार्बन है, 4, ब्यूट एन। ये हो गया। एक और देखा हो जाए एग्जाम्पल, मान लो ये मैंने लिखा है 10 और आप बोले इसका आयुपैक दे दो। तो बेटा पहले तो आप ये कर लेना कि इस कंपाउंड को थोड़ा बाइसाइक्लो में थोड़ा दिखने लायक, क्योंकि अभी तक हम लोग ऐसा देखते आ रहे थे, ये थोड़ा हमारे लिए डिफरेंट वे हो जाता है। इसलिए बेटा हम लोग क्या करें, पहले नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5 6। दिख रहा है बेटा? तो हम लोग ये ऐसे 6 कार्बन बना लेते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ 6 कार्बन। अब 6 कार्बन में से अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये लो एक ये ऐसा, और ये जो है आपको दिख रहा है, बताओ ये कौन सा कार्बन नंबर है, 1, ये कौन सा है 4, ये 2, ये 3 5 और ये 6 पर क्या इथाइल है, और क्या 1 और 4 के बीच में जो कार्बन है उस पर भी इथाइल है। अरे ऐसा है, देखो ये इथाइल, और 2 के ऊपर क्या है बेटा, मिथाइल, ऐसा। अब आप देखो जरा, इसका नाम देना हो आपको, कैसे नाम दोगे जरा देखो आप। पहली बात, क्या ब्रिज हेड ये 1 कर लिया। अब जैसे ये नंबरिंग जो दी रखी है इस वे में दे बेटा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 और ये 7। बस आप नाम दे दो इसका। कैसे नाम होगा बताओ, 2 7 डाई इथाइल, 2 7 डाई इथाइल, 6 मिथाइल बाइसाइक्लो। अच्छा बाइसाइक्लो, और बताओ इधर 2 है, इधर 2 है और 1 है, तो क्या लिखोगे, 2 2 1 बाइसाइक्लो। और कितने कार्बन है बेटा, 7, तो यहाँ पर लिखोगे हेप्टेन। क्या लिखोगे बेटा, हेप्टेन। तो ये अलग अलग बाइसाइक्लो कंपाउंड को लिखने का तरीका हुआ बेटा, और उसके जो है हम लोगों ने आयुपैक देखे। क्या ये क्लियर हो गया आपको?